सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रथम पाठ के अनुवाद का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड के चारों धामों के परिचय के साथ साथ श्री यमुनोत्री मंदिर और श्री गंगोत्री मंदिर की जानकारी अनुवाद के साथ दी थी। इसी पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्री केदारनाथ मंदिर और श्री बद्रीनाथ मंदिर के विषय में। श्री केदारनाथ मंदिरम रुद्रप्रयाग जनपद स्थितं श्री केदारनाथ मंदिरम मंदाकिन्याः नद्याः वाम भागे अस्ति। तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के बाएं भाग में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगेषु गण्यते। तो केदारनाथ मंदिर की 12 ज्योतिर्लिंगों में गणना की जाती है। कथास्ति यत् यदा पांडवाः स्वर्गारोहणार्थम देवभूमि आगतवन्तः। तो कथा अस्ति मतलब कहा जाता है, यत् का मतलब होता है कि, यदा मतलब होता है जब। तो कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए देवभूमि उत्तराखंड आए, तदा ते शिवस्य दर्शनाय केदार क्षेत्रम गतवन्तः। तो तदा का मतलब होता है तब, ते मतलब वे, शिवस्य में षष्ठी विभक्ति है जहाँ पर काकेकी का उच्चारण होता है। तो तब वे शिव के, दर्शनाय में चतुर्थी विभक्ति है जहाँ पर के लिए का उच्चारण होता है। तब वे शिव के दर्शन के लिए केदार क्षेत्रम गतवन्तः यानी कि केदार क्षेत्र गए। परंच शिवः तेभ्यः दर्शनम न दत्तवान्, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तस्मिन् समये महादेव शिव वृषरूप धृत्वा केदार क्षेत्रम भ्रमणम कुर्वन् आसीत्। तो तस्मिन् समय यानी उस समय महादेव शिव ने वृषभ रूप यानी कि बैल का रूप, धृत्वा का मतलब होता है धारण करके, तब उस समय महादेव शिव ने बैल का रूप धारण करके केदार क्षेत्र का भ्रमण किया था। तदा भीमः वृषरूपधारिणः शिवः पर्यचिनोत्। तदा मतलब होता है तब, तब भीम ने वृषभ रूपधारी शिव को पर्यचिनोत् मतलब पहचान लिया। ततः सः वृषरूपधारिणः शिवं दृष्ट्वा तं ग्रहीतुम् अनुधावितवान्। तब उन्होंने, यानी सह मतलब वह या उन्होंने, यानी ये सह यहाँ पर आया हुआ है भीम के लिए। तब भीम ने वृषभ रूपधारी शिव को दृष्टवा मतलब होता है देखकर, तम मतलब उन्हें, ग्रहीतुम का मतलब होता है ग्रहण करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, अनुधावितवान उनका पीछा किया। यावत् भीमेन वृषभरूपधारी शिवस्य पृष्ठभागं हस्तेन सपृष्ट तस्मिन्नेव क्षणे भगवान शिवः अंतर्निहितः जातः। तो जैसे ही भीम ने वृषभ रूपधारी शिव के पृष्ठभाग को हाथ से पकड़ा, उसी क्षण, तस्मिन्नेव क्षण यानी उसी पल, उसी क्षण भगवान शिव अंतर्निहित हो गए। अस्मात् एव कारणात् केदारनाथे भगवतः शिवस्य वृषभरूपस्य पृष्ठभागस्य पूजनं भवति। तो इसी कारण से केदारनाथ में भगवान शिव के वृषभ रूप के पृष्ठभाग का पूजन होता है। शास्त्रानुसारम् अस्मिन् स्थाने शंकरः भक्तानां प्रसन्नतायाः कृते स्वयमेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंगरूपे प्रकटितः। तो शास्त्रों के अनुसार इस स्थान में भगवान शंकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए स्वयं ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। केदारनाथ देवालयस्य निर्माणं पांडवराज्ञा जन्मेजयेन कृतम्। तो केदारनाथ देवालयस्य, देवालय का मतलब होता है मंदिर, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी है जहाँ पर काकेकी का उच्चारण होता है। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजयेन कृतम, यानी जन्मेजयन में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, जहाँ पर सहयोग की भावना होती है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय द्वारा किया गया। अनंतरम आदि शंकराचार्य अस्य मंदिरस्य नवीनीकरणं कृतवान्। तो अनंतरम का मतलब होता है बाद, तो उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का नवीनीकरण किया। मंदिरात् बहिः शिलारूपे शिवस्य वाहनं नंदी विराजमानः अस्ति।
तो मंदिरात में पंचमी विभक्ति लगी है, अपादान कारक है। जहाँ पर अलग होने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मंदिर से बाहर शिला रूप में भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। अत्र वैदिक विधिना शिवस्य पूजनम भवति। अत्र मतलब होता है यहाँ। यहाँ वैदिक विधि द्वारा भगवान शिव का पूजन होता है। श्री बद्रीनाथ मंदिरम। तो उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदस्य उत्तरभागे हिमाच्छादित पर्वतशृङ्खलानाम् उपत्यकायाम् अलकनन्दातीरे श्री बद्रीनाथ धाम स्थितम् अस्ति। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित, हिम का मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ से ढके हुए पर्वत श्रृंखलाओं की घाटियों में अलकनंदा नदी के किनारे पर श्री बद्रीनाथ धाम स्थित है। अस्य धाम्नः वर्णन स्कंदपुराणे केदारखंडे श्रीमद्भगवत आदिकेषु अनेकेषु धार्मिक ग्रंथेषु विहितम् अस्ति। तो इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण में, केदारखंड में, श्रीमद् भागवत आदि अनेकों धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। अस्य धाम्नः नाम बद्रीनाथ इति किमर्थम। तो इस धाम का नाम बद्रीनाथ, यह नाम किस लिए? अस्मिन् विषय एका पौराणिकी कथा प्रसिद्धा अस्ति। तो इस विषय में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। अत्रैव लक्ष्मी बद्रीवृक्षस्य रूपं धृत्वा चिरकालं तपः कृतवती। तो अत्रैव, अत्र धन एव, अत्र मतलब होता है यहाँ, एव मतलब ही। तो यही लक्ष्मी यानी कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप, धृत्वा का मतलब होता है धारण करके, तो बद्री वृक्ष का रूप धारण करके चिरकाल तक तपस्या की। तपसा प्रसन्नो भूत्वा विष्णु उवाच। तो तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अद्यारंभः जना स्थानमिदं भवत्या नाम्ने ज्ञास्यन्ति। तो हे लक्ष्मी, आज से लोग इस स्थान को आपके नाम से जानेंगे। ततः परमेतत् दिव्यम स्थानम बद्रीनाथ इति नामना प्रसिद्धम अभवत्। और तब से यह दिव्य स्थान बद्रीनाथ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर नारायण पर्वत श्रृंखला मध्ये भगवतः बद्रीनाथस्य मंदिरम स्थितम अस्ति। तो नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अस्य स्थानस्य बहुनी नामानि सन्ति। तो इस स्थान के बहुत से नाम हैं, यथा बद्रीविशालः, बद्रीनारायणः, वैकुंठधाम इत्यादयः। तो जैसे बद्रीविशाल, बद्रीनारायण, वैकुंठधाम आदि। बद्रीविशाले बद्रीश पंचायतन पूजायाः विधानम् अस्ति। तो बद्रीविशाल में बद्रीश पंचायतन पूजा का विधान है। अत्र तप्त कुंडे जनाः स्नानं कुर्वन्ति। अत्र मतलब यहाँ, तप्त कुंडे यानी गर्म कुंड में, जनाः का मतलब होता है लोग, यहाँ तप्त कुंड में लोग स्नान करते हैं। समीपे एव ब्रह्म कपाल नामधेयम परम दुर्लभम पितृतीर्थम वर्तते। तो समीप में ही यानी पास में ही ब्रह्म कपाल नाम का अत्यंत दुर्लभ पितृतीर्थ है। अस्मिन् तीर्थे पित्तनिमित्तं विहितस्य श्राद्ध तर्पण आदि कर्मणः अति महत्वं वर्तते। तो अस्मिन् तीर्थ यानी इस तीर्थ में पित्त निमित्त जो कार्य होते हैं, जैसे श्राद्ध, तर्पण आदि, उन सभी का बहुत ही अधिक महत्व है। अत्र माता मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, व्यास गुहादीनि च अनेकानि दिव्यानि तीर्थानि सन्ति। तो यहाँ माता मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, व्यास गुहा आदि अनेकों दिव्य तीर्थ स्थल हैं। सरस्वती नद्याः दर्शनमपि अत्रैव भवति। तो सरस्वती नदी के दर्शन भी यहीं होते हैं। अस्या ऊपरी भीमशिला स्थापिता अस्ति। तो इसके ऊपर भीमशिला स्थापित है। तथा च अस्याम अपरम नाम भीम सेतुरपि अस्ति। और इसका दूसरा नाम भीम सेतु भी है। श्री बद्री विशालस्य दर्शनेन मनोकामना पूर्णा भवन्ति। तो श्री बद्री विशाल के दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति विश्वासः जनेषु प्रसृतः अस्ति।
तो ऐसा विश्वास लोगों में प्रचलित है।